अस्मावलीतं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमः चंडिकाय ओम श्री परमात्मने नमः। यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुनवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम्। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति तस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। तो अपना ये चल रहा असंशय महाबाहो मनोदुर्गण चलम। तो यहाँ पर महाबाहो के विषय में कल बताया था कि महाबाहो क्यों किरात के साथ किरात रूपी भगवान शंकर के साथ जिसने युद्ध किया हो, दो हाथ किया हो, ऐसे हाथ की क्या महिमा, तो अतुलित बलशाली है। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं कि तुम तो ऐसे हो, फिर तुम ऐसी बात क्यों करते कि तुम उसमें नहीं कर सकते मन को। प्रमाथि दृढ़वत घृतम, प्रमाथि बलवत और दृढ़ तीन शब्द दिया इसमें। असंशय महाबाहो मनोदुर्गुण, ये पीछे श्लोक था ना, इसमें आया था तस्याहम चंचलम मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, ये तीन शब्द है। तो तीनों शब्दों को यहाँ पर जो है विशेष त्रयम पिंडीकृत्य एतदुक्तम, तीनों को एक शब्द में कह दिया। तीनों के लिए कहा था ना, ये बहुत कठिन है तीन विशेषण देकर, चित्त के तीन विशेषण देकर। तो भगवान ने तीनों का एक ही शब्द में उत्तर दिया, दूर निग्रहम चल। यद्यपि दूर निग्रह है, मन जो है अत्यंत प्रमाथी है, दूर निग्रह है, बलवद्ध है, दूर निग्रह है, दृढ़म है, दूर निग्रह है। इस प्रकार से दूर निग्रह से कह दिया। चलम स्वभाव चंचलम, उसका मन का स्वभाव ही चंचल मन। इत्य असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। संशयोत्र सत्यमेवेतद् प्रविशी, तुम जो कह रहे हो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल 100% ठीक कहते हो। एवं सत्य भी, ऐसा होने पर भी तुम कहते हैं ना कि मन अत्यंत बलवान है, दृढ़ है, प्रमाथी है, उसको वश में करना संभव नहीं है। तथापि सत्य भी संयतात्मना, जो संयत आत्मा है, जिन्होंने अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को जो नियंत्रित कर रखा है, ऐसा व्यक्ति जो समाधि मात्रोपायेन, केवल समाधि के उपाय से, समाधि मैंने निरंतर अभ्यास करते करते समाधि का अभ्यास, समाधि के अभ्यास के विषय में बताया था कि जब ध्यान करते तो अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, लेकिन बार बार अभ्यास करते करते धीरे धीरे बाधाएं
दूर होती जाती है। इस प्रकार का अभ्यास करते योगिनाभ्यासेन, इस प्रकार योगी के अभ्यास के द्वारा, और वैराग्येण, वैराग्य का अर्थ संसार की मिथ्यता। जिस तरफ हमारा मन जाता है उस वस्तु के प्रति उसकी मिथ्यात्व का भाव हो जाए तो व्यक्ति वहाँ से निवृत्त होता है। ये देखने में आता है वर्तमान काल में भी समाधि न भी लगी हो, लेकिन आपके मन में एक प्रकार की धारणा बन जाए कि ये असत्य है, ये हमारे काम में आने वाली चीज़ नहीं है, तो उसको आप इतना तवज्जो महत्व नहीं देंगे। दृष्टांत के रूप में बताते थे कि हम अपने व्यवहार में, दैनिक जीवन में किसी वस्तु का उपयोग करते हैं। मान लो कि एक प्लेट है, शीशे की प्लेट होते हैं, प्लेट का उपयोग करते हैं, और हमने प्रत्यक्ष से देखा है कि एक त्रेड़ पड़ी उसके अंदर। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्लेट टूटी हुई है लेकिन काम आ रही है। प्लेट टूटी हुई है लेकिन उसको काम ले रहे हैं, काम चल रहा है। और यदि वो प्लेट टूट जाए तो आपको इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से जानकारी थी कि प्लेट टूटी हुई है। होता है जैसा, ठीक उसी प्रकार से संसार का प्रत्येक पदार्थ नाशवान है, प्रत्येक पदार्थ अंततोगत्वा दुख देने वाला है। कैसे? यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय। जिस वस्तु के साथ हम संपर्क स्थापित करते हैं वो कालांतर में दुख देने वाला है। जैसे अत्यंत प्रिय कोई व्यक्ति हो आत्मा, और उससे आपको बहुत सुख मिलता हो, बहुत आनंद मिलता हो, बहुत उसे सहायता मिलती हो, लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है या बिछड़ जाता है तो कितना दुख होता है। जो सामान्य व्यक्ति के बिछड़ने पर जो दुख होता है उससे कहीं अधिक दुख होता है। ऐसा कोई उदाहरण है कि जिस व्यक्ति के बिछड़ने से व्यक्ति को अत्यधिक दुख हुआ हो? ये क्रौंची का जो क्रौंच नामक पक्षी था, उससे जब बिछड़ जाता है तो बहुत वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक। इसमें एक सीधा सा उदाहरण है कि राम के प्रति दशरथ का अत्यधिक प्रेम था, है ना? तो अब जब राम वनवास को चले गए तो दशरथ की क्या दशा हुई? यही संस्पर्श से जाप हो गया। जो सुख देने वाला व्यक्ति था वो अत्यंत दुख दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे संसार के अंदर जिससे हम अत्यधिक प्यार करते हैं वो कालांतर में हमको धोखा दे जाता है, दुख दे जाता है, और दुख अत्यंत दुखदायी होता है। तो हम जब ये मान लेते हैं कि संसार का प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी रूप में कालांतर में हमको दुख देने वाला है, तो उसके प्रति व्यक्ति का सहज वैराग्य हो जाता है। सहज वैराग्य होता है। तो कहते वैराग्य, इस प्रकार के वैराग्य द्वारा गृहते निगृहते, यानी उसको वश में कर लेता है। सर्ववृत्ति शून्यम क्रियते, फिर चित्त को सब वृत्ति शून्य कैसे होता है कि जब चित्त उत्तर जाता ही नहीं। एक तो अभ्यास, योग के अभ्यास से चित्त को स्थिर कर दिया, और वृत्ति उत्पन्न न हो, विषय पर जाए नहीं चित्त, है ना? इंद्रियों के द्वारा विषय पर चित्त जाए नहीं तो वृत्ति उत्पन्न, तो निर्वृत्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार से सर्ववृत्ति शून्यम क्रियते तन मन, ऐसा जो मन है। अनुग्रहीतुम असंशयात्मना, लेकिन जो असंयतात्मा है, जिस व्यक्ति ने अपने मन को अपने अधिकार में नहीं किया है, जिसका मन स्वतंत्रता से सब प्रकार सब जगह पर भागता है, ऐसा व्यक्ति जो है अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है। सकाशात संयत आत्मनो, संयत आत्मा जो है, इसके अपेक्षा है संयत आत्मा, जो निगृहीतुम विशेषतया निगृहीतुम विशेष द्योतनायतु शब्द,
ये जो है असंयत आत्मा की अपेक्षा संयत आत्मा उसको वश में कर सकता है। ये बात दर्शाने के लिए यहाँ पर तू शब्द दिया। ये पता है ना कि अभ्यासेन तु कौन्तेय, तू शब्द जो है ये निश्चय करने के लिए कि निश्चित रूप से ये जो असंयत आत्मा है उसको प्राप्त करने, लेकिन संयत आत्मा जो है उसको निग्रह कर सकता है। तू शब्द का मनोनिग्रहे अभ्यास वैराग्य हो, मन के निग्रह में ये दोनों की आवश्यकता, अभ्यास और वैराग्य समुच्चय दोनों का साथ होना जरूरी। समुच्चय बोधाएं च शब्द, ये च शब्द दिया है अभ्यास तो वैराग्य, अभ्यास तो कौन्ते वैराग्य शीघ्र, वैराग्य च जो है ये दोनों का समुच्चय, कि दोनों का होना जरूरी है। केवल जो है योग से नहीं होगा, केवल अभ्यास से नहीं होगा, आपका अभ्यास भी होना चाहिए और योग भी होनी चाहिए, दोनों। इसलिए यहाँ पर जो है दोनों शब्द के च दे दिया। अभ्यास के कितने रूप है स्वामी जी? अभ्यास के कुछ उदाहरण, अभ्यास के कुछ उदाहरण दें। हाँ अभी आते। हे कौन्तेय, तुम कौन्तेय हो। अब भगवान यहाँ पर उसका अपना संबंध बताते, तुम्हारा मेरा क्या संबंध है। तो कहते तुम मेरे पिता की मेरे पिता के बहन के लड़के हो, मेरे पिता की बहन के लड़के हो, मेरा तुम्हारे साथ आत्मीयता है, मेरा तुम्हारे साथ संबंध है। पितृ पुत्र से अवश्यम मया सुखी कर्तव्य, इसलिए मुझे तुम्हें निश्चित रूप से सुखी करना चाहिए, अर्थात तुम्हें ज्ञानवान बनाना चाहिए। इस अर्थात तुम्हें जो मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य है, उसके आधार पर तुमको सशक्त करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य बनता है। स्नेह संबंध सूचने न आश्वासयति, इस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन के साथ स्नेह संबंध का एक आश्वासन दे, मेरा आपके पास अत्यधिक कहते हैं ना कि मैं तो तुम्हारे गांव का हूँ, आत्मीयता बन जाती है, मैं तुम्हारा जाति का हूँ, आत्मीयता बन जाती है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को इस प्रकार से समझाते हैं। अत्र प्रथमार्धेन, दो अर्थ है यहाँ पर, एक आधा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन शीघ्र, दो भाग, उत्तरार्ध के दो भाग है, एक पाद जो है और दूसरा पाद है। तो पहला जो पाद है चित्तस्य हठ निग्रहो न संभवति, चित्त जो है हठधर्मिता से नियंत्रण में नहीं होता। दो प्रकार से कर सकते, जबरदस्ती बड़ा तो उसको समझो कम करे, तो कहते चित्त ऐसा नहीं है कि तुम उसको बड़ा समझो कि उसको नियंत्रण में कर लो। और एक दूसरा बताया है संभवती की, प्रथमार्थ चित्तस्य हठ निग्रहो न संभवती थी, द्वितीयार्थेन, दूसरा जो अर्थ है वो कहते हैं क्रम निग्रह एव, क्रम निग्रह, क्रम से चित्त का निग्रह किया जा सकता है। क्रम का मतलब जैसे अभ्यास करो, योग करो, अभ्यास करो, योग करो, ये क्रम से है ना, धीरे 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 अभ्यास करते हुए क्रम से आप इसको निग्रह कर सकते हैं। लेकिन जल्दी से आप चाहो कि जैसा मैं कहूँ वैसे कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दो प्रकार का निग्रह होता है। एक होता है द्विविधो मनसा निग्रह, दो प्रकार से मन का निग्रह होता है। हठेर क्रमेण च, एक तो हठपूर्वक और एक कर्मपूर्वक। किसी बच्चे को नियंत्रित करना हो तो क्या होगा, मारूंगा तेरे को थप्पड़, तो बेचारा चुपचाप होकर बैठ जाएगा, ये तो हो जाएगा। लेकिन किसी बड़े को कहना हो अपने से ताकतवर उसको, तो वहाँ पर इसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, वहाँ उसका उपाय दूसरा करना पड़ेगा, कर्म से उसको समझाना पड़ेगा, उसको तर्क देना पड़ेगा, है उसको प्रमाण देना पड़ेगा, उसको समझा कर उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तत्र, तो कहाँ हठ से होता है इसके विषय बता दें। तत्र चक्षुश्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि, वाक् पाणिपादादीनि कर्मेन्द्रियाणि, ये दो प्रकार की इंद्रियां हैं, आँख ये ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय के अपने अपने स्थान है।
जैसे हाथ है, हाथ आप चाहोगे तो काम करेगा, नहीं चाहोगे तो नहीं करेगा, तो आपने रोक लिया ना। पैर आप चलना चाहोगे तो चलोगे, नहीं चलना नहीं चाहोगे नहीं चलोगे। आँख देखना चाहोगे देखो तो आंखें बंद कर दोगे। कान सुनना चाहोगे सुनने तो बंद कर दोगे, नहीं सुनोगे। तो ये जो इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां, उसको आप चाहे तो देख सकते, चाहे तो उसको नहीं देख सकते, नहीं कर। इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हो, इंद्रियों का नहीं कर। मन बाहर न जाए इसलिए आप अपने आप 10 द्वार जो इसको बंद कर दे तो हो जाएगा। तो ये तो हट से हो सकता है, बाह्य इंद्रिय जन्य वो हो सकता है। लेकिन ज्ञान इंद्रियाणि कर्म वाक् पांचपाणी कर्म इंद्रियाणि च तद गोलक मात्र प्रधानेन, गोलक मात्र के प्रधान मैंने बंद करने से आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। हठात गृहन्ते, हठ पूर्वक उसको नियंत्रण में इंद्रियों को कर लेंगे आप। लेकिन तद दृष्टांतेन, हठ के दृष्टांत से, जैसे इंद्रियों को हम नियंत्रित कर लेते हैं, आंख बंद कर दी तो विषय गया, नहीं देखना नहीं देखा। कबूतर जैसे होता है, मृत्यु आती है, सामने बिल्ली होता है, आंखें बंद कर देता है। तो उसी प्रकार से यदि आप इस दृष्टांत को लेकर के दृष्टांत मन को भी हठ से बंद करना चाहेंगे, हठ से नियंत्रण करना चाहेंगे तो संभव नहीं है। न निग्रह्यामि, हठे न, हठ पूर्वक उसका निग्रह नहीं कर सकते। मूढ़स्य भ्रांतिर्भवति, ऐसा यदि कोई सोचता है कि मैं हठ पूर्वक इसको नियंत्रित कर लूँगा, तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति, जो मूढ़ व्यक्ति है, उसकी मात्र भ्रांति होती है, वो उसको दूर नहीं कर सकता। ठीक है। न च तथा निग्रहितुम शक्यते, उसको निग्रह करना संभव नहीं है। क्यों? कि जिस प्रकार से हमारा गोलक बाहर है, आँख का गोलक, कान का गोलक, नाक का गोलक, ये सब गोलक बाहर है, इसी प्रकार से ये जो चित्त है, मन है, उसका गोलक जो है हृदय कमल है। तो उस हृदय कमल को आप बंद नहीं कर सकते। यदि हृदय कमल आपका बंद हो गए तो तत्सत हो जाएगा। निरुद्ध शक्यत्वात्, हृदय कमल का निरोध नहीं कर सकते, इसलिए जो है इसको हठ पूर्वक आप इसको दमन नहीं कर सकते। ठीक है। अतएव इसलिए कम निग्रह एवं क्रम निग्रह, मन को निग्रह करने के लिए क्रम निग्रह ही अत्यंत उपयोगी है। युक्त तदेतत् भगवान वशिष्ठो हो, इस बात को भगवान वशिष्ठ जो है इस प्रकार से कहते हैं। उपविश्योपविश्येव चित्तज्ञेन मुहुर्मुहुः न शक्यते मनो जेतुं बिना युक्तिमनन्दिताम्। अनिंदितां युक्तिम, जिसमें अनिंदित युक्ति यानी किसी प्रकार का दोष न हो, इस प्रकार की युक्तियों के माध्यम से, उसके बिना बार बार चित्त के द्वारा उपविश्य मैंने बैठ करके, बार बार बैठ कर चित्त के द्वारा मनोजेतुम न शक्यते, मन को आप जीत नहीं सकते। बिना युक्ति, अनिंदिताम युक्ति, बिना अनिंदित युक्ति के बिना आप चित्त को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसका मतलब कि आपके पास चित्त को समझाने की युक्ति होनी चाहिए, निर्दोष युक्ति, जिसके अंदर दोष न हो। आप इसको समझाए कि भाई देख, जहाँ तू जाना चाहता है वहाँ तेरे को बहुत नुकसान होने वाला है, ये मेरा अपना अनुभव कहता है, ऐसा करोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे उसको बार बार फिर उसको प्रमाण देना पड़ेगा कि शास्त्रकार भी ऐसा कहता है, वेद भी ऐसा कहता है, महापुरुष भी ऐसा कहते हैं, इसलिए जो है तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो ऐसे बार बार समझाने पर, प्रमाण देकर, युक्ति देकर जब उसको समझाएंगे तो चित्त को थोड़ी सी एक सोचने समझने की एक प्रवृत्ति बनेगी,
और सोचते समझते धीरे 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 अभ्यास करते करते चित्त जो है उन बातों पर विश्वास करके चित्त शांत होगा। क्रम से एक क्रम है। अंकुश ने बिना मत्तो यथा दुष्ट बतंगज अध्यात्म विद्याधिगम साधु संगम एवच। बड़ा सुंदर होता है। एक तो मदोन्मत्त गज हो, मद से उन्मत्त, या एक मदवारी होता है हाथी का। जब उसको निकलता है तो अत्यंत मस्त हो जाता है, वो अनियंत्रित हो जाता है, इतना मद होता है उसको। जैसे किसी को सर पर काम सवार होता है, जिसको किसी को शराब सवार होता है और अत्यंत मदोन्मस्त हो जाता है, नियंत्रण करना असंभव सा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अंकुश चाहिए। हाथी को अंकुश मारो ना तो हाथी जो है थोड़ा सा नियंत्रित में होता है। इसी प्रकार मन को अंकुश मारो। शराब पिया हो और उसको अंकुश मारना हो तो कैसे मारेंगे? एक बाल्टी पानी उस पर डाल दो वो भी ठंडा वाला। तो उसका नशा उतर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि बिना अंकुश से हाथी नियंत्रित नहीं होता है, उसी प्रकार से ये जो चित्त है उसके लिए भी अंकुश की आवश्यकता है। अब चित्त के लिए अंकुश क्या है, इसके लिए वशिष्ठ ये बताते हैं, अध्यात्म विद्याधिगम साधु संगम एवच। एक तो आध्यात्म विद्या जो है वो उसका अंकुश है, ठीक है। वाह। एक है साधु संगम, निरंतर संतों का संगम साथ उसका सानिध्य प्राप्त होता रहे। वासना संपरित्याग, तीसरा है वासना का संपरित्याग, इसके सर्वथा छोड़ना। वासना मैंने जो हमारे संस्कार है उस संस्कार को शांत करना, समाप्त करना। वासना होती ना, अब जो भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे हमारी वासना काम करती है, और वासना ही नहीं होगी तो संस्कार जो है वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वासना का विकार है। और प्राण संद निरोधनम, प्राण का स्पंद जो है इसका निरोध। प्राण का स्पंद जो हमारी श्वासें चलती है ना, श्वासें चलती निरंतर चलती है, तो उसके स्पंदन को रोकना, उसकी क्रियाशीलता को धीरे धीरे रोकना, अभ्यास करना। इसका अर्थ क्या होता है? समाधि लगाना, प्राणायाम के माध्यम से समाधि लगाना। तो ये 4 उपाय है चित्त को नियंत्रित करने के लिए, क्रमबद्ध नियंत्रण करने के लिए। अंकुश के रूप में, जैसे हाथी के लिए अंकुश की जरूरत है, उसी प्रकार चित्त के लिए 4 प्रकार के अंकुश है। एक तो अध्यात्म विद्याधिगम चाहिए, एक साधु संग चाहिए, एक वासना संपरित्याग चाहिए, और एक प्राण स्पंदन निरोध, प्राण का स्पंदन जो है उसका निरोध होना चाहिए। ये 4 प्रकार की जो है चित्त को निरोध करने के साधन बताए गए। एतास्ता युक्तय पुष्टा संति चित्त जय किल, ये जो युक्ति है और ये जो शास्त्र प्रमाण है उसके माध्यम से एता युक्ति, ये जो युक्तियाँ हैं पुष्टा संति, जब पुष्ट होती है, चित्त जय, चित्त पर विजय प्राप्त कर ले, तब जाकर चित्त पर विजय प्राप्त किया जाते हैं। सतीषु युक्तियेतासु युक्तिशेतासु अठान निमंती, इस प्रकार की युक्तियाँ सामने हो, अर्थात हमारे पास ये उपाय सामने हो, और कोई यदि हठ से उसको निग्रहित करना चाहे तो ये के बुद्धिमत्ता नहीं है। जब हमारे पास ये युक्ति है तो हठ से करने की क्या आवश्यकता, जो होता ही नहीं, संभव नहीं, आपका परिश्रम बेकार जाएगा। आप चित्त को बलात् समझ रोकना चाहेंगे, आपका चित्त नहीं रोकेगा। कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो उसी प्रकार से चित्त के निरोध का कारण हठ नहीं है, चित्त के निरोध का कारण युक्ति है। युक्ति भी जो बताई है 3-4 प्रकार की, ये युक्ति है। जब तक वो अपना क्रियाशील नहीं होगी, कारण क्रियाशील नहीं होगा, चित्त से जो निरोध, चित्त का निरोध नहीं होगा।
इसलिए इसका होना अत्यंत आवश्यक है। चेतस्ते दीपमुत्सृज्य विनिगृह्णन्ति तमोञ्जनैः। देखो ऐसा है, चेतस्ते चित्त के लिए एक प्रकाश होता है। चित्त को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश, जब वो स्वयं प्रकाश अपने आप में है, चित्त आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है चित्त, तो आप एक कज्जल से अंधकार को कैसे दूर करेंगे? किसे? कज्जल जानते हैं? काली माँ। काली माँ से अंधकार को दूर कैसे कर सकते आप? तो यदि आप ऐसा करते हठ से, तो ऐसा समझो कि काली माँ से आप अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं। अंधकार तो दूर होता है मात्र केवल एक प्रकाश से, है ना। और ये चित्त के प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से चित्त जो है प्रकाशित होता है। ठीक है भाई। क्रम निग्रहे अध्यात्म विद्याधिगम एक उपाय। चित्त के निग्रह में आध्यात्म विद्या का अधिगम मैंने ज्ञान प्राप्त करना, ये एक उपाय मैंने सर्वश्रेष्ठ उपाय है। साही वो कैसे होता है? ये चिंतन से होता है, सोचने से होता है, शास्त्र सम्मत तर्कों से, उसको बार बार चिंतन करने से ये अधिगम होता है। साही दृश्य से मिथ्यात्म, शास्त्र कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या मतलब जगत असत्य है। कौन कहता है? शास्त्र कहता है। अब आपको जो दृश्य है वो जगत है, जो आँखों से दिखाई देता है वो जगत है, वो जगत असत्य है। एक तो ये बात आपको चित्त को समझाना है। दृग् वस्तुनश्च परमार्थ सत्य परमानंद स्वप्रकाशत्वं बोधयति। दृग् क्या है? दृग् बने दृष्टा, एक दृश्य एक दृष्टा। तो दृग् जो है वो है साक्षी, समझे? दृष्टा साक्षी। वो साक्षी कैसा है? तो कहते हैं दृक् वस्तुश्च परमार्थ सत्य, वो परमार्थ सत्य है, परमानंद है, और स्वप्रकाशत्वम, स्वप्रकाश है। परमार्थ सत्य मैंने उसमें असत्यता का लेश मात्र भी नहीं है, हमेशा नित्य प्रति सर्वकालिक सत्य है उसमें। और परमानंद, उसमें लेश मात्र भी दुख की वृत्ति नहीं है, आनंद ही आनंद है, सुख की वृत्ति भी नहीं है, दुख की वृत्ति भी नहीं है, केवल आनंद स्वरूप है। और वो प्रकाश स्वरूप है, सच्चित आनंद जिसको कहते हैं। सत त्रिकालाबाध्य, ये परमार्थ सत्य हो गया। आनंद सच्चित, चित्त मैंने प्रकाश और आनंद मैंने आनंद। तो सच्चित आनंद स्वरूप जो है दृग् है, मैंने चैतन्य है, हमारा जो आत्मा है, ये बोध है। इस प्रकार का बोध होता है। तो शास्त्र का अधिगम क्या है कि जगत को असत्य और परमात्मा को सत्य समझना, उसको स्वीकार करके उसका बार बार चिंतन करना। तथा च सत्येतन्मनः स्वगोचरेषु विषयेषु मिथ्यात्वेन प्रयोजनाभावात् प्रयोजनवती च परमार्थ सत्य परमानंद रूपे दृग्वस्तुनि सप्रकाशत्वेन स्वागोचरत्वं बुद्ध्वा निरग्निर्वत् स्वबोध स्वमेव उपशाम्यति। आपको जो है स्वगोचरेषु दृश्येषु, मन का गोचर क्या है? दृश्य, दृश्य ने मन का गोचर मैंने विषय, विषय क्या है? ये सारे संसार के पदार्थ। तो वो अस्वगोचर स्वप्रकाशेन, अपने प्रकाश से, स्वप्रकाश से उसका अगोचर है,
प्रकाश का अगोचर और दृक् का से गोचर, यानी कि जो असत्य वस्तु है उसकी वृत्ति बनती चित्त की। लेकिन ये जो स्वप्रकाशत्वेन स्व अगोचरत्वम, वो गोचर नहीं है, ये किसी का गोचर नहीं है, उससे किसी का विषय नहीं बनता है। ऐसा जानकर अब वो वृत्ति का विषय ही नहीं है, चित्त की वृत्ति का विषय न होने का दृक्, चित्त की वृत्ति का विषय न होने का कारण वो चित्त जो है निरग्निकवत, जैसे ईंधन के बिना अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार से चित्त जो है यह सर्वथा शांत हो जाता है। क्यों? कि विषय के अभाव में उसकी वृत्ति नहीं बनती, विषय के अभाव में इसकी वृत्ति नहीं बनती। जब वृत्ति नहीं बनती है तो मन जो है, चित्त अपने आप शांत हो जाता है। तो आध्यात्म विद्या अधिगम इसको कहते हैं। यस्तु बोधितम अभी तत्व न सम्यक बुद्धते यो वा विस्मरति तयो साधु संगम एवोपाय। एक वाक्य बताए। अब इस प्रकार से बार बार आप चिंतन करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे तो अध्यात्म बोध का लाभ होगा। अब अध्यात्म बोध इस प्रकार से लाभ होने पर या लाभ न हो, बार बार चिंतन करने पर इस प्रकार का अनुभव आपको न हो, तो यस्तु बोधितामपि, बार बार बोधित करने पर भी, समझाने पर भी, है ना, तत्व न बुध्यते, सम्यक न बुध्यते, यदि आप इसको ठीक तरह से नहीं समझ पाते हैं, आपके दिमाग में नहीं बैठता है, आपकी समझ में नहीं आता है, तर्क से आप इसको नहीं समझ पाते हैं, तो क्या करें? यो वाम विस्मृति, या तुम भूल जाते हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तयो साधु संगम उपाय, उसके लिए आपको साधुओं का संग करना चाहिए, विद्वानों को, महात्माओं का संग करना चाहिए। वो आपको बार बार बोधित करते रहेंगे और बार बार समझाते रहेंगे और बार बार स्मरण कराते रहेंगे। इस प्रकार से आप जो क्रम से धीरे धीरे चित्त का श्रवण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का विषय यहाँ समाप्त। कल अपने फिर आगे बढ़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।